पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में अगर आप निवेश करते हैं तो ये खबर है आपके लिए। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने इस योजना में निवेश के लिए बैलेंस लाइफ साइकिल के नाम से एक नया फंड जोड़ा है। हाल ही में जारी सर्कुलर के अनुसार ये नया फंड आम निवेशकों के लिए है, यानी कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी इस फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं। एनपीएस में नई सुविधा मिलने से अब निवेशकों को इक्विटी में लंबे समय तक निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो बैलेंस लाइफ साइकिल फंड क्या है, ये कैसे काम करेगा और इस फंड से निवेशकों को कैसे फायदा होगा, आइए समझते हैं। बैलेंस लाइफ साइकिल फंड में आपके निवेश को 45 साल की आयु तक इक्विटी और डेट के बीच बराबर बांटा जाएगा। उसके बाद आपका इक्विटी एक्सपोजर हर साल कम होता जाएगा और डेट का हिस्सा बढ़ता जाएगा। नए फंड से कैसे फायदा होगा, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था क्या है। एनपीएस की अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपका पैसा इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड आदि में लगाया जाता है। जब आप एनपीएस में अकाउंट खोलते हैं तो आपको निवेश के दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है ऑटो चॉइस और दूसरा एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस को बैलेंस लाइफ साइकिल फंड भी कहते हैं और इस ऑप्शन में आपका पैसा आपके एज के अनुसार ऑटोमेटिकली इक्विटी और डेट में निवेश होता रहता है। मौजूदा समय में ऑटो चॉइस में 3 ऑप्शन है। पहला LC75, LC यानी कि लाइफ साइकिल, ये है उसका शॉर्ट फॉर्म LC75 और ये एक अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड होता है। LC50 यानी मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड और LC25 यानी कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड के तहत आपका करीब 75% पैसा आपकी 35 साल की आयु तक इक्विटी में निवेश किया जाता है और जब आप 35 को क्रॉस करते हैं तो इक्विटी एक्सपोजर कम होने लगता है और डेट का एक्सपोजर बढ़ जाता है और आपके 55 साल के होने तक आपका इक्विटी एलोकेशन घटकर 15% रह जाता है। मौजूदा समय में ऑटो चॉइस ऑप्शन में मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है। इसमें 35 साल की आयु तक आपके निवेश को इक्विटी और डेट के बीच समान रूप से बांटा जाता है और 35 साल के बाद इसमें हम चेंज देखते हैं। 55 साल तक पहुंचने तक इक्विटी का आवंटन घटकर 10% हो जाएगा। कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में इक्विटी एक्सपोजर 25% से शुरू होता है, तो यानी आयु आपकी जैसे बढ़ती रहेगी उसके अनुसार ये घटेगा और आपके 55 साल होने पर ये घटकर केवल 5% रह जाएगा। एक्टिव चॉइस में निवेशकों को इक्विटी और डेट में कितना निवेश करना है ये तय करने की आजादी मिलती है। आमतौर पर इक्विटी में लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलता है, इसलिए पीएफआरडीए ने बैलेंस लाइफ साइकिल फंड लॉन्च किया है और ये एक ऐसी योजना है जिसमें एनपीएस ग्राहक के 45 साल के होने तक इक्विटी और डेट में 50-50% एलोकेशन रहेगा और उसके बाद 45 के बाद ये एलोकेशन बदलता है, यानी कि इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाएगा और डेट का एलोकेशन बढ़ जाएगा। इससे जोखिम और रिटर्न को बैलेंस करते हुए रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी तक 35 साल तक ही इक्विटी और डेट में बराबर निवेश का ऑप्शन मिलता था, तो अब सवाल ये उठता है कि नए ऑप्शन से क्या आपको फायदा मिलेगा। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि एनपीएस में ऑटो चॉइस ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें ये तय करने में मुश्किल होती है कि इक्विटी और डेट में कब और कितना निवेश करें। उम्र बढ़ने पर इक्विटी का एक्सपोजर कम होते जाता है और डेट बढ़ने लगता है, तो निवेशकों को रिस्क मैनेज करने की चिंता नहीं रहती है। लेकिन अब इस नए बैलेंस लाइफ साइकिल फंड के जरिए आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 45 साल तक बढ़ा रहेगा, यानी निवेशकों को 10 साल और इक्विटी में ज्यादा निवेश करने का मौका मिलेगा। इससे निवेशक को बड़ा फंड बनाने में मदद मिलेगी। एनपीएस में बदलाव अग्रेसिव निवेशकों को ध्यान में रखकर किया गया है। बैलेंस लाइफ साइकिल फंड का विकल्प मौजूदा और नए यानी दोनों एनपीएस ग्राहक चुन सकते हैं। इक्विटी में लंबी अवधि तक ज्यादा निवेश रहने से निवेशकों का रिटर्न बढ़ सकता है। इस तरह एनपीएस में ये बदलाव निवेशकों को ज्यादा कमाई कराने में मददगार साबित हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी में आप ज्यादा समय तक अपना एक्सपोजर ज्यादा रखें तो फिर बैलेंस लाइफ साइकिल जैसा फंड आपके लिए सही स्कीम हो सकती है।